28 मई, आओ ना आओ, बैठो जल्दी। अट्ठाईस, मैंने 18 लिखा दिया है। नहीं, फर्क नहीं पड़ता है इससे, 18 28 से, डेट याद रखना है वैसे। हाँ, सही कर लो इसको एक बार चाहो तो। अंतरराज्यीय परिषद का गठन ऑन हो गए। अंतरराज्यीय परिषद का गठन हमने कौन सी तारीख लिखा, 18 28? सबने 28 कर लो इसको, 28। इसने सही लिखा है, इसमें सही लिखा है। क्या लिखा है हमने? 28 मई कर लो। अट्ठाईस कर लो, 28। अंतरराज्यीय परिषद के गठन की तारीख थी ना, उसको सही कर लो। 18 मई की जगह क्या कर लो, 28 मई। दो को एक को दो बना दो, ठीक है, डन। चलो डालो आपातकाल। ऑनलाइन वालों को दिखाई चल रही क्लास? क्यों चल क्यों नहीं रहा है? प्यारे ऑनलाइन वाले बच्चे, तो 28 मई कर लो ना, तो 1990, ठीक है। चलो भाई, आज आपकी क्लास ऑनलाइन नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास पढ़ लेना। चलो भाई, क्या हो रहा है यार ये? हैं? डालो आपातकाल। टॉपिक का नाम डालो आपातकाल। ए भैया, इमरजेंसी। देखो, आपातकाल का प्रावधान संविधान के भाग 18 में है। भाग 18 में आर्टिकल 352, 356 और 360। 52 में राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन और 60 में वित्तीय आपातकाल। क्या हो रहा होगा? वित्तीय आपातकाल। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करें 52, 56 और 60, आपातकाल, आपातकाल का प्रावधान जो है ये 1935 के अधिनियम से, आपातकाल का प्रावधान 1935 के अधिनियम से, यानी प्रावधान की बात करें तो 1935 के अधिनियम से। और आपातकाल में मौलिक अधिकार का निलंबन, ये लिया गया जर्मनी से। आपातकाल लिखो, भाग 18, अनुच्छेद 352, 56, 60, 52, 56, 60 लिखो। आपातकाल के प्रावधान, क्या क्या सर, यही तो लिखा रहा हूं मैं। आपातकाल के प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। आपातकाल के प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए, जबकि आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन
जबकि आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। अब सुनो, कहीं के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है, और वह 1935 का अधिनियम नहीं होगा। इतने कम कैसे आएंगे लड़कियां, बच्चे आज कम कैसे हैं? और चेकिंग भी हो रहा है, इसीलिए कल की क्लास में नीचे बैठा था मैं, तो उस क्लास में करीब 150 बच्चे फर्जी थे। मतलब जो उन्होंने निकाले तो 100-150 बच्चे निकले। इतने मतलब जो लोग हैं बिना उसकी आ जाते हैं, देखो कितने बाहर खड़े हैं, ये सब पढ़ने आते होंगे डेली। हाँ हाँ, आ जाएगी क्या, चेक हो गया हुआ सही से। आई कार्ड अगर हर बैच में चेक हो तो 20% 30% क्लास ऑफ बाहर खाली हो जाएगी। चलो भैया, सबको आ जाने दो, पर अब बैठने दो। देखो थोड़ी देर लेट और आए जाते, तुम क्यों आए अभी? आओ जल्दी जल्दी बैठो। चलो देखो, क्वेश्चन आता है अगर कि आपातकाल के प्रावधान कहां से, आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो अगर ऑप्शन में 1935 है तो आंसर क्या लगाओगे? अगर ऑप्शन में 1935 नहीं है, ऑप्शन में जर्मनी है, तो ऑप्शन कहां लगाओगे? जर्मनी लगाओगे। अगर ऑप्शन में दोनों है तो आंसर क्या लगाओगे? जर्मनी का जो वीमर संविधान है ना, वीमर, क्या नाम है इसका? वाइमर कहते हैं बेसिकली, हम जनरल भाषा में बोल देते हैं इसे वीमर संविधान। इस संविधान से हमने आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया है, न कि पूरा आपातकाल लिया है। ये लिया है इससे हमने, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये हमने जर्मनी से लिया है, बाकी चीज जर्मनी से नहीं ली है। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। चलो डालो अब आपातकाल का, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इस पे भी एक स्टोरी बनती है वैसे, आपातकाल पे मैंने वो स्टोरी कल की है, आज जाएगी, तुम इसे पक्का देखना, मुझे बताना। बहुत एफर्ट्स लगा है उसमें, इतने एफर्ट लगे कि दिमाग का धुआं उड़ गया है। नहीं, हम ईरान और अमेरिका की दुश्मनी क्यों? आज जाएगा, आज बहुत समय लगा, आज जाएगा। ठीक है, सुनना और मुझे बताना कि क्या आई शुड आगे बनाऊं या नहीं। एक बार देखना सही से, दिमाग की दही होगी उसमें मेरी। चलो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल प्रोविजन कौन से आर्टिकल में? 300। उस पर कमेंट करना अपने अपने नाम से, कम से कम 500,000। फिर है, हाँ बैच मत लिखना गधे। बता, किया है इस बार यूजीआई। चलो राष्ट्रीय आपातकाल, एआई इधर आओ, सुनो अब ध्यान से, पूरा फोकस अब यहाँ आपातकाल तीनों खत्म करने। देखो आपातकाल में मेन चीज होती है, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल है, चाहे राष्ट्रपति शासन है, चाहे वित्तीय आपातकाल है, आपातकाल कौन लगाता है, कौन हटाता है, लगाने के लिए कितना बहुमत चाहिए, हटाने के लिए कितना बहुमत चाहिए, आपातकाल के प्रभाव क्या पड़ेंगे, और आपातकाल कब कब लगा। चाहे राष्ट्रीय आपातकाल, चाहे राष्ट्रपति शासन, चाहे वित्तीय आपातकाल, कौन लगाता है, कौन हटाता है, क्या बहुमत चाहिए, कैसे हटेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको ये 4 बातें तीनों में नोटिस करनी है, हाँ या ना। देखो
राष्ट्रीय आपातकाल, इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है, तो जैसे हमने बोला उद्घोषणा, तो सबसे वाली पहली बात, तो उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? अब प्रश्न आता है यहां के, सर राष्ट्रपति अपने मन से करता है या किसी के कहने पे करता है? बोलो। यस, राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करता है मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। वेरी गुड, देखो यहीं से डाउट आएंगे। राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करता है मंत्रिमंडल, क्या? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे। कैसी सिफारिश पे? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे। अब याद करो, जब मैंने आपको मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में हुआ है। भूल गए गधे सब? याद है कि नहीं कुछ? वहां तो 74 में क्या लिखा था? मंत्री परिषद। क्या लिखा था? और मैंने कहा था मंत्रिमंडल शब्द आर्टिकल 352 में है, वही 352 है। बोलो हाँ। तो आपातकाल की उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। कैसी सिफारिश पर? अब लिखित या ओरल, तो यह मेंशन है लिखित सिफारिश। ये जो प्रोविजन है हमारे संविधान में पहले नहीं था। पहले राष्ट्रपति घोषणा करता था और वो करता था प्रधानमंत्री के कहने पे। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो उसमें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो राष्ट्रपति को फोन कर दिया और राष्ट्रपति ने लगा दिया बिना किसी चीज के। तब से 44 में संविधान संशोधन से प्रोविजन किया गया बाय 44 अमेंडमेंट 1978 कि अब जब भी आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति जब लगाएगा तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश लेगा, न कि प्रधानमंत्री की। बोलो हाँ। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मान लो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं आपातकाल लगा दो। लेकिन मंत्रिमंडल में अगर सरकार गठबंधन की है तो कई सारे मंत्री होंगे, हर मंत्री हो सकता है ना कहे कि आपातकाल लगा दो। तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होनी चाहिए, न कि पीएम की लिखित सिफारिश होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यहां लिखेगा मंत्री परिषद, यहां लिखेगा कुछ और, कंफ्यूज कर देगा। लिखो उद्घोषणा। एक एक चीज को क्लियर करना बारीकी से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार तरीके से पढ़ो इसको। लिखो उद्घोषणा। पेज भारी कम है लोगों के पास, आपातकाल का पेज तुमने तो अलग कॉपी लाई नहीं, तुम खरीद के आज भी इसको 10-20 रुपए तो कॉपी लाई खरीद के। है कॉपी? चलो कोई बात नहीं, तो फिर लिखो। अब उसी में लिख दे, उसी में लिख दे उद्घोषणा। लिखे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। अब राष्ट्रीय आपातकाल ही चल रहा है तो राष्ट्रीय आपातकाल ही लिखना है। उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की तो क्लास भर गई, लिखित सिफारिश पर की जाती है। हमारी क्लास के बच्चे गए, बैच नंबर 2-3 गए, किसके? 4 गए। 1 वाले अब क्या कर रहे हैं? कल का ही नहीं आए थे सामने क्लास में, कार्ड बंटवाए थे नहीं क्लास में मैंने ही। इस बार ये और हो रहा है कि मेरी क्लास में कल कार्ड बटे, पूरी जहां जहां मेरी क्लास थी वहीं वहीं बटे, और जहां कल मेरी क्लास छूट गई थी कार्ड से वहां भी आज क्लास लगा दी। आज यहीं कार्ड बटेगा, अब लास्ट में बांटना यार। चलो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर अंडरलाइन कर लेना मंत्रिमंडल को और उसको। आर्टिकल 352 का क्लॉज 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हो रखा है, पीछे लिख देना आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में हमने मंत्रिमंडल का प्रयोग कर रखा है, तो ये आपको पता है। लिख दो ये बात। 44 में संविधान संशोधन, इसी में 44 में संविधान संशोधन 1978 से, 44 में संविधान संशोधन 1978 से। बाबू अब एक बात बताओ, आपातकाल लगाओगे तो कुछ उसका आधार होगा कि नहीं होगा?
भाई देश में आपातकाल लगा रहे हो तो किस आधार पे लगा रहे हो, क्या, व्हाट इज द बेस ऑफ इम्पोजिंग इमरजेंसी। तो आधार क्या है, देखो इसका जो आधार है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात पढ़ रहे हैं हम। मैं चाहता तो तीनों को एक साथ पढ़ा सकता था, इधर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय शासन, वित्तीय आपातकाल, लेकिन मैं समय नहीं बचा रहा हूं। एक बार ध्यान से सुनना और जल्दी जल्दी दिखा करो बस। देखो इसका आधार क्या है, इसका आधार यह है कि या तो युद्ध हो जाए, युद्ध, युद्ध या बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण, या हो जाए सशस्त्र विद्रोह। क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन। देखो सुनो ध्यान से, तो आपातकाल ना दो प्रकार का लगता है, एक होता है बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल। तो बाह्य आपातकाल जो लगता है वो होता है मेरे लाडले जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पे हो, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है, युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन भी कहते हैं इसे। तो इसे कहते हैं वॉर, वॉर यानी युद्ध, और इसे कहते हैं बाह्य आक्रमण या एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। और ये होता है सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन। अभी जो आर्म्ड रिवेलियन वाला पॉइंट है ये पहले नहीं था, यानी 44 में संविधान संशोधन से पहले यहां पर एक शब्द का प्रयोग होता था जिसे बोलते थे हम क्या, आंतरिक अशांति। क्या बोलते थे, तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था आपातकाल। तो आंतरिक अशांति नाम के शब्द को हमने क्या कर दिया, यहां से खत्म कर दिया, और आंतरिक अशांति की जगह पर हमने क्या शब्द का प्रयोग कर दिया, सशस्त्र विद्रोह। यानी ऐसा ना हो कि जो जनता कह रही है आंतरिक अशांति होगी, जब लोग हथियार लेकर उतर जाए रोड पे तब लगेगा आपातकाल, या कोई हम पे अटैक कर दे, पाकिस्तान, चाइना, तब लगेगा आपातकाल, या इंडिया जिस मूवमेंट घोषणा कर देगा कि इंडिया इज इन वॉर, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो युद्ध नहीं हुआ था। अगर राष्ट्रपति घोषणा कर देते कि नाउ आज इतनी तारीख से भारत युद्ध में है पाकिस्तान के साथ, हम युद्ध में नहीं थे, सिचुएशन लाइक ए वॉर में थे, नॉट इन वॉर। वो यूट्यूबर्स जो हैं वो बोल रहे थे वॉर वॉर, युद्ध युद्ध, बट इट वाज नॉट ए डिक्लेयर्ड वॉर। हाँ, इजराइल डिक्लेयर किया है कि वो वॉर में है, हाँ, स्टेट ऑफ वॉर। ईरान डिक्लेयर कर चुका है स्टेट ऑफ वॉर, तो स्टेट ऑफ वॉर में नहीं थे। अगर हम वॉर में होते तो सबसे पहले भारत में क्या लगता, हमारे लोग यही नहीं समझ रहे थे, कह रहे थे इंडिया युद्ध कर रहा है। भाई आपातकाल तो लगा ही नहीं था गधो, और युद्ध करता और आपातकाल लग जाता ना, फिर पता चलता तुम्हें आपातकाल होता क्या। एक बार लगना तो चाहिए, तुम्हारे आगे तो कभी लगा ही नहीं है, तुम्हारे आगे छोड़ो हमारे आगे नहीं लगा, सब कुछ देख चुके। सब कुछ नहीं देखे तुम अभी, इमरजेंसी नहीं देखे। दूसरी चीज क्या है कि अभी तो तुम परमाणु युद्ध नहीं देखे ना, अब देखोगे। चलो 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 लिखो, लिखे आधार बेस। सब कुछ मत देखो जीवन में बेटा, लिखो आधार। लो, बिहार में राष्ट्रपति शासन देखना चाहता है वो गधे, लिख आधार बेस, आधार। आधार क्या है इसका, राष्ट्रीय आपातकाल का आधार, वही हेडिंग डाल के ना, आधार क्या है लिखो, युद्ध, सेकंड बाह्य आक्रमण, ऐसे करके लिख लो, जैसे जाओ वैसे लिख लो, पर जल्दी लिखो। पर युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसके आगे लिख दो बाह्य आपातकाल, दोनों के आगे। इसके आगे लिख दो सशस्त्र विद्रोह, इसके आगे लिख दो मतलब आंतरिक आपातकाल, आंतरिक आपातकाल। बैठ जाओ, लिखो 44वें संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से
आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। 44 में संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। नेक्स्ट, आंतरिक अशांति को कर दिया, हटा दिया गया। अब आता है कि सर जब आपातकाल लगा दिया राष्ट्रपति ने, तो इसका संसद अनुमोदन करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, लिखो संसद का अनुमोदन, संसद का अनुमोदन। ये सारी चीजें सब में चलेंगी तीनों आपातकाल में, ठीक है। संसद का अनुमोदन क्या होता है, सुनो। आपातकाल का अनुमोदन संसद कैसे करता है? तो जब भी आपातकाल लगता है, आपातकाल की उद्घोषणा के जिस दिन आपातकाल की उद्घोषणा हुई, उद्घोषणा की तिथि के 1 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? जिस दिन उसकी तिथि है उसकी 1 महीने के अंदर, तिथि के 1 महीने के अंदर इसे संसद क्या करेगा? अनुमोदन करेगा। यानी आपातकाल लग गया, अब संसद में जाके आपातकाल पारित होगा कि संसद आपातकाल को मान रहा है या संसद आपातकाल को नहीं मान रहा है। तो उद्घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद में क्या होगा? इसका अनुमोदन होगा। अब संसद का कितना बहुमत चाहिए इसके लिए? संसद का बहुमत चाहिए 2/3 का। कितना चाहिए? 2/3 कौन से वाला? उपस्थित और विशेष बहुमत है, साधारण बहुमत है? कैसा बहुमत है? विशेष बहुमत। संसद अपने विशेष बहुमत से 2/3 के बहुमत से क्या करेगा? इस प्रस्ताव को पारित करेगा, अनुमोदन करेगा, एक बार अनुमोदन करेगा। क्लियर है? एक बार संसद ने अनुमोदन किया एक बार अनुमोदन, तो एक बार अनुमोदन के बाद आपातकाल कितने महीने बढ़ जाएगा? कितने महीने बढ़ जाएगा? 6 महीने बढ़ जाएगा। कितने महीने? 6 महीने बढ़ गया। 6 महीने के लिए आपातकाल लग गया, और 6 महीने करके फिर 6 महीने बाद संसद का अनुमोदन होगा, फिर 6 महीने बढ़ गया, फिर होगा, फिर बढ़ गया, फिर होगा, फिर बढ़ गया। 6 महीने करके अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ सकता है। राष्ट्रपति शासन नहीं, वो 3 साल है, वो सॉरी 1 साल है, फिर 3 साल है। ये अनिश्चित काल तक आगे बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल चल सकता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल। लिखो, डालो संसद का अनुमोदन। उद्घोषणा के 1 महीने, ये बच्चे, इन बच्चों को कार्ड देना नहीं है क्या? आप नहीं देना है? ये देना है? दोनों कंफ्यूज कैसे हो? नहीं देना है तो इनको बोल देता हूँ बेटा घर जाओ और पढ़ो, और देना है तो बोल देता हूँ बेटा खड़े रहो। बेटा कार्ड मिला नहीं आप लोगों को? कल आप पढ़ने नहीं, क्लास नहीं आए थे? कल जो आए थे उन्हीं को मिल रहा था बस। कार्ड है आपके पास? पर ये कार्ड ओरिजिनल है इनके? फर्जी है। इनको एक काम करो, नीचे ले जाओ और कॉन्फ्रेंस के पास किसी प्रशासनिक अधिकारी को बुलाओ, इनके प्रशासनिक अधिकारी ऑफ केजीएस, और बुला के इनके कार्ड वेरीफाई कराओ, इनको कार्ड दो बेचारों को। और बेटा मिल जाए तो फिर ले जाना, और ना मिले तो फिर चले जाना पढ़ना घर जाके। चले जाओ नीचे लेके, इनको यहाँ खड़े मत रहो, नीचे लेके जाओ, यहाँ से मत भगाओ। तुम नीचे जाओ यहाँ से एक बंदा, और नीचे जाके इनको नीचे बुलाओ। बच्चे ही तो है, ट्रीट देम वेल। नीचे से जाओ बेटा, एक आ रहा है और नीचे लेके जाएगा तुम्हें। लिखो यार तुम, लिखो है। उद्घोषणा के 1 महीने के अंदर, उद्घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन मिलना चाहिए। उद्घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन मिलना चाहिए। उपस्थित और मतदान के 2
2/3 के बहुमत से कोष्टक में विशेष बहुमत, कोष्टक में क्या है? विशेष बहुमत। उपस्थित और मतदान के 2/3 के बहुमत से कोष्टक में लिख दो विशेष बहुमत। क्लियर है पॉइंट? अगला डालो। चलो अब संसद का क्या हो गया? अनुमोदन हो गया। लिखो एक बार अनुमोदन के बाद, एक बार अनुमोदन के बाद बताओ ये क्लास के दिन को रोक रखा था? चेक करो क्लास वालों को, सबको अंदर अंदर भेजो। जो क्लास करने आए उनको बाहर ही रोक रखा है। आपातकाल निकल जाएगा इनका तो। लिखे एक बार अनुमोदन के बाद, बहुत डिस्टर्ब होता है। एक बार अनुमोदन के बाद आपातकाल 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाता है। एक बार अनुमोदन के बाद आपातकाल 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाता है और 6-6 महीने करके, और 6-6 महीने करके अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और 6-6 महीने करके अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? डन? 6-6 महीने के आगे बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित काल के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। ठीक है? क्लियर है? चलिए उद्घोषणा हो गई, आपातकाल आगे बढ़ गया। डालो आपातकाल को समाप्त करना। समाप्त कैसे होगा आपातकाल? समाप्त करना, इसको समाप्त कैसे करेंगे? राष्ट्रपति किसी भी समय, हाँ लिखो, राष्ट्रपति किसी भी समय, और जो नहीं लिख रहे ना राउंड देते रहो, उनको उनको बाहर भेज देना है। अभी तो कॉपी चेक कराऊंगा, जिसको कार्ड दो उससे पहले कॉपी चेक करना पॉलिटी की है कि नहीं पूरी बनी हुई। कल मैंने यही चेक कराया था, तभी तो 200 बच्चे बाहर गए थे। आज फिर यही चेक कराएंगे, उससे पहले ही बाहर निकल जाना। लिखो आधे टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा। टेंशन ना लो, अंदर आ गए, सबको कार्ड दिलवाऊंगा आप। देखो राष्ट्रपति किसी भी समय, किसी भी समय आपातकाल की उद्घोषणा को, आपातकाल की उद्घोषणा को, उद्घोषणा को वापस ले सकता है। किसी भी समय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस ले सकता है। पहला पॉइंट, किसी भी समय ले सकता है। दूसरा, यदि लोकसभा, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो आपातकाल को, तो आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। तो आपातकाल को वापस लिया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो। तीसरा, अगला देखोगे तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है, अबे इसके अंदर क्या कार्ड रखे मेरे प्यारे बच्चों? ये तो क्लास चल रही है, कार्ड तो नीचे होंगे, नीचे भेजो इनको। कार्ड तो नीचे होंगे, नीचे भेजो ना इनको, यहाँ के कार्ड हैं। मेरी उम्मीद पे खड़ा है।
मेरी उम्मीद पे खड़ा है तो मैंने बोल तो दिया भाई, क्या दिक्कत है, इनको चेक कराओ ना नीचे आगे कार्ड। अशोक नहीं है क्या? चलो चलो कोई नहीं, यहां इमरजेंसी घोषित हो रखी है ऑलरेडी। इधर देखो, देखो लोकसभा, सुनो, लोकसभा अगर अपने 1/10 संख्या से, यानी कोरम से, सुनो ना जी, लोकसभा अपना 1/10 संख्या से, कोरम से, अगर राष्ट्रपति को बोल दे कि दादा हटाओ, तो हट जाएगा। या लोकसभा अपने साधारण बहुमत से, अगर सरकार हटाना नहीं चाहती है तो लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और आपातकाल हट जाएगा। सिंपली आपातकाल को हटाने के लिए चाहिए साधारण बहुमत और लगाने के लिए चाहिए, इसीलिए आपातकाल वर्तमान में कठिन हो गया है। ये प्रोविजन भी 44वें संविधान संशोधन से ऐड है, ये वाला प्रोविजन भी। ठीक है चलो, है क्या? हाँ बात है, हाँ अगर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा तो बात है। चलो अगला डालें जरा, नेक्स्ट पॉइंट डालें, आपातकाल का प्रभाव। आपातकाल का प्रभाव, क्या प्रभाव है आपातकाल का? देखो आपातकाल का प्रभाव क्या है, तो आपातकाल के प्रभाव अलग अलग चीजों पे पड़ते हैं। सबसे पहले डालो मूल अधिकार पे प्रभाव या मौलिक अधिकार पे प्रभाव। मौलिक अधिकार पर प्रभाव, फंडामेंटल राइट्स पे प्रभाव। इसके अंदर देखो दो आर्टिकल है, एक है 358 और एक है 359, 359। सुनना पहले, चलो इस आर्टिकल को मत डालो, पहले आप डायरेक्टली सुनो। आपातकाल का मौलिक अधिकार है प्रभाव, सुनो क्या प्रभाव पड़ता है। देखो जैसे आपातकाल लगता है, जैसे आपातकाल लगा, आपातकाल जैसे ही लगा, तो आपातकाल लगने के, उद्घोषणा होने के तुरंत बाद आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार हैं, ये क्या हो जाते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है पॉइंट? आर्टिकल 19 में कितने अधिकार हैं? 6। तो 6 के 6 जैसे ही राष्ट्रपति बोलेगा कि आज से उद्घोषणा हो रही है, ये 6 के 6 क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। और ये वाला क्या है? ये वाला कहता है कि आर्टिकल 20-21 को छोड़कर, जो 20 और 21 है, इन दोनों को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को, राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं, पर किसको छोड़ के? 20-21 को छोड़ के। अब ये वाली जो बात है कि राष्ट्रपति निलंबित करेंगे, ये आर्टिकल 359 में लिखी है, और ये वाली जो बात है कि अपने आप निलंबित हो जाएंगे, ये बात आर्टिकल 358 में लिखी है। अब यहां पर एक प्रोविजन है, याद रखना, बहुत से बच्चों को लगता है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुई आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या बहुत से बच्चों को लगता है कि सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आर्टिकल 19 जब ही निलंबित होगा जब आपातकाल बाह्य आक्रमण पे लगा होगा। कैसे लगा होगा? मैंने क्या बोला? बाह्य आक्रमण, यानी जब आपातकाल बाह्य आपातकाल होगा। कैसा आपातकाल होगा? बाह्य आपातकाल, तभी आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित होगा। देखो आपातकाल कितने प्रकार था? 2 प्रकार का। ये कैसा था? कौन सा वाला? और ये कौन सा था? इसका मतलब है आंतरिक आपातकाल में आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित, वो सिर्फ तब होगा जब क्या लगेगा? बाह्य आपातकाल। थोड़ा डिटेल की चीजें, सिर्फ बाह्य आपातकाल पर निलंबित होता है। चलो डालो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, लिखे पहला, अनुच्छेद 19 में दिए गए, अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी मौलिक अधिकार आपातकाल की उद्घोषणा के बाद, अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी मौलिक अधिकार आपातकाल की उद्घोषणा के बाद स्वतः निलंबित हो जाते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
और कोष्टक में लिख दो बाह्य आपातकाल पे, और कोष्टक में लिख दो बाह्य आपातकाल पे, बाह्य आपातकाल किस पे होंगे? बाह्य आपातकाल पे। और लिख दो आर्टिकल 358, किसने पूछा है? 16 आर्टिकल 358। अगला लिखें, पॉइंट नंबर सेकंड, राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को, राष्ट्रपति, तुम कहीं नहीं लिख रहे हो, लिख क्यों नहीं रहे हो तुम? कब लिखा? कौन में लिख रहा है? बट बुड़बक, इधर आना जरा, इधर आ तू, इधर आप, फोन लेके आ, दिखाना क्या लिख रहा है। थोड़ा सा पीछे, मतलब पीछे मतलब वीडियो में पीछे नोट्स बना रहे हैं। दिखाना कैसे बना रहा है। नहीं इसमें तो नहीं, मतलब फेयर किसमें बना रहा था अभी? फिर अभी तो इसमें ही बना रहे हैं। इसमें क्या नोट्स बना रहा है? थोड़ा सा लेट आया तो छूट गया। इसमें जैसे इसमें बनाते हैं, देखो एक और आप जब डिक्टेट करते हैं तो बना देते हैं, फिर आपका वीडियो घर पे रूम पे चलाते हैं और फिर से ठीक है, ये तो ऐसे पढ़ता है तू? नहीं सर, मतलब ये जैसे फोन सामने रखते हैं और आपका वीडियो चलाते हैं और लिखते हैं और फिर आपका वीडियो भी सुनते हैं दोबारा। तो नोट्स क्यों नहीं बनाता हाथ से? क्या पेपर में ऐसे ही लिखेगा मेंस में, या कोई और एग्जाम देना है? नोट्स बना रहे हैं सर, कॉपी पे बना रहे हैं, लेकिन अभी नहीं सर, मतलब बना, लेट हो गया सर इसीलिए। आज ही लेट हुआ है तो कॉपी लेके नहीं आया? मैं समझ गया, तो पीछे लिख देता, रफ ले लेता, पेपर ले लेता, चल कोई नहीं, लिख, हो गया, कोई बात नहीं है। लिखो पॉइंट नंबर सेकंड, राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को, राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को, शांति शांति से पढ़वाओ, शांति शांति से, अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है 2021 को छोड़कर, 2021 को छोड़कर, ठीक है। क्वेश्चन में लिख दो 359, 359, 359, 359, समझ गए? यानी जैसे ही आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल कौन सा खत्म हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है, कब होगा? जब क्या लगाना चाहिए? हमेशा नहीं होगा, जब क्या लगा होगा? आप जनरली पढ़ते हो खत्म हो जाता है 19, जैसे आपातकाल आएगा, ऐसा नहीं है। उसमें लिख देगा कि अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा अगर इमरजेंसी लगी होगी, आंतरिक आपातकाल के आधार पर नहीं, बाह्य आपातकाल। और 359 में राष्ट्रपति अलग से उद्घोषणा जारी करते हैं और मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करते हैं, छोड़कर किस मौलिक अधिकार को? 20 और 21। ये मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं होते। अब डालो विधायिका पर प्रभाव, विधायिका पर प्रभाव, विधायिका पर प्रभाव। अगर विधायिका पर प्रभाव की बात करें तो दो प्रकार की विधायिका हमारे पास, यानी संसद, अरे हाँ या ना, और या क्या है? राज्य विधानमंडल, बोलो हाँ या ना, राज्य का विधान मंडल। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब भी आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो संसद का कार्यकाल, संसद में क्या लोकसभा है, बोलो हाँ या ना, भाई राज्यसभा तो निश्चित है, तो आपातकाल लगने के बाद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितनी वर्ष बढ़ेगा? एक बार में। और ऐसा करके आप इसे अनिश्चित काल तक के लिए आगे बढ़ा सकते हो, एक एक साल करके। सेम ये एक बार में कितनी साल बढ़ेगा? 1 वर्ष। और आप इसे एक एक साल करके कितना आगे बढ़ा सकते हो? अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा सकते हो। इज दैट क्लियर? 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 लिखो विधायिका पर प्रभाव, नंबर 1 डालो संसद। हाँ,
निलंबित कर सकता है, हाँ सबको, हाँ लिखो 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 लिखो, लिखे हैं विधायिका संसद लिखे पहले। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल, आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में, आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ जाता है। ऐसा करके अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यानी एक बार में 1 साल, ये हमने पहले भी पढ़ा था क्या लोकसभा में? कौन सी लोकसभा का पढ़ा था? 5वीं पढ़ा था ना हमने, 1971 से 1977, 77। लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5वीं लोकसभा का कार्यकाल, तो मारते रहो, अभी लिखते रहेंगे इनको, थोड़ा शांत नहीं, जब तक मार दो, जब तक खत्म हो तो मार दो। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल करके, हाँ 5वीं था ना, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल कर करके, ये लड़का बैठ कह नहीं रहा है, सिर्फ कार्ड लेने के लिए खड़ा है। बैठो जल्दी आके, कुछ को तो कार्ड ही लेने आए हैं। एक बार में 1 साल करके 1971 से 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल, 1 वर्ष 1 साल कर करके 1971 से 1977 तक कर दिया गया। अच्छा बताओ, हमने पढ़ा था लोकसभा में, अगर आपातकाल हटेगा तो बढ़ा हुआ कार्यकाल कितने दिन चलेगा? 6 महीना। कितने महीना? आपातकाल की समाप्ति के बाद, पॉइंट, हाँ आपातकाल की समाप्ति के बाद, आपातकाल की समाप्ति के बाद बढ़ा हुआ कार्यकाल, बढ़ा हुआ कार्यकाल आपातकाल की समाप्ति के बाद, आपातकाल समाप्त हो गया तो ये बढ़ा हुआ कार्यकाल है भाई। मान के चलो आपने लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया, अब लाडले क्या हुआ, कार्यकाल आपने 25 से कर दिया 26, 2026 कर दिया, और आपातकाल खत्म हो गया, तो 26 तक नहीं चलेगी लोकसभा, वो 6 महीने में आप बढ़ा हुआ कार्यकाल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका हेलो, क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब यह है कि आपातकाल में अगर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा है और आपातकाल खत्म हो गया तो 6 महीने में तुम चुनाव करा दो लोकसभा का, अदरवाइज जो बढ़ा हुआ कार्यकाल है वो 6 महीने में क्या हो जाएगा? लिखो। सबको मिल गया कार्ड? सबको मिल चुका ना? डन, बंद कर दो भाई, अब सबको कार्ड मिल गया। थैंक यू, बाबा, जय हिंद। चलो पढ़ो, लिखो। नहीं कोई रहना नहीं चाहिए, बाद में बोलो हम रह गए थे। तुम कहां थे भाई? तुम्हें नहीं मिला वो कार्ड? मिल गया? बैठ जा चुपचाप, आओ, अब हिलना नहीं है। चोरी हो गया? लिखो, बढ़ा हुआ कार्यकाल, बढ़ा आपातकाल की समाप्ति के बाद बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने में, आपातकाल की समाप्ति के बाद बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने में समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, चलो। अच्छा, राज्य विधानमंडल में हमने क्या पढ़ा था भाई? राज्य विधानमंडल है तो राज्य का विधानमंडल का कार्यकाल भी एक बार में 1 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या राज्य विधानमंडल जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल में भंग हो जाएगा? जब मैं कह रहा हूं आपातकाल में 1 साल बढ़ जाएगा तो भंग कैसे हो जाएगा फिर? ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने कहा राज्य विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल में 1 साल बढ़ जाएगा तो भंग होगा क्या? भंग नहीं होगा। लेकिन सुनो ध्यान से, राज्य सूची के जो विषय है, जिन विषयों पे कानून निर्माण कौन करती? राज्य की विधानसभा। उन राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति किसके पास आ जाएगी? संसद के पास। किसके पास आ जाएगी? कल याद करो, हमने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 250, याद है क्या था उसके अंदर? आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? संसद। कौन बनाएगा? संसद। तो ये पावर संसद के पास हो जाएगी। लेकिन राज्य की जो विधानसभा होगी वो राज्य की विधानसभा भंग नहीं होगी, पंगु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्वेश्चन आता है पंगु, यानी ये पैरालाइज हो जाएगी, काम नहीं करेगी, पर मरेगी नहीं। मरेगी राष्ट्रपति शासन में। लिखो, राज्य विधानसभा विधानमंडल पे प्रभाव। राज्य विधानमंडल पे प्रभाव लिखो, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा पंगु हो जाएगी। राज्य की विधानसभा पंगु हो जाएगी, पंगु हो जाएगी, लेकिन निलंबित नहीं होगी। राज्य की विधानसभा पंगु हो जाएगी लेकिन निलंबित नहीं होगी। पंगु मतलब पैरालाइज, बिना काम की, काम नहीं करेगी। पर निलंबित यानी भंग नहीं होगी। निलंबित डैश करके लिखो, भंग नहीं होगी। इट विल नॉट डिसॉल्व। हाँ, क्या? जब तक आपातकाल रहेगा। खड़ा हो जा तू। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? पंगु हो जाएगी। लिखे, राज्य सूची के विषय पर, खड़ा हो जा, खड़ा होके लिख, कॉपी हाथ में ले और लिख, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून का निर्माण करेगा। कानून का निर्माण करेगा। चल अब ये बता, ए बबुआ, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून का निर्माण करेगा, पंगु हो गई। कितने महीने तक ये कानून चलता है? कल लिखाया था कि नहीं? फिर क्या पूछना चाहते थे? यही ना, आ गया तो पता है वहां से आवाज नहीं आती। आर्टिकल कौन सा? 250 लिख दो काष्टक में, आर्टिकल 250, आर्टिकल 250। अरे ये आर्टिकल 250 था जो भी लिखा है मैंने, 250। आगे लिखो, ये जो अभी लिखा है ना मैंने कि आपातकाल में क्या होगा? संसद बनाएगी कानून राज्य सूची के विषय पर, आर्टिकल 250 लिखो। राज्य विधानमंडल का भी कार्यकाल, राज्य विधान मंडल या विधानसभा का भी कार्यकाल, राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल एक बार में, एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। अब पूछो क्या पूछ रहे थे? बस यही था।
इतनी बात थी। और बढ़ा हुआ कार्यकाल कितने समय चलेगा? 6 महीना। और कोई? चलो, तो विधायी का प्रभाव हो गया। क्या प्रभाव हो गया? ठीक हो, लिखो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। आपने पढ़े थे कल केंद्र राज्य संबंध, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कहां से आ रहे हैं अब? केंद्र राज्य, अब तो कार्ड बट गए बेटा, अब आने का फायदा ही नहीं है। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव लिखे। राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र राज्य के संबंध, राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र राज्य के संबंध एकात्मक हो जाते हैं। केंद्र राज्य के संबंध एकात्मक हो जाते हैं। ठीक है, एकात्मक। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। केंद्र राज्य को दिए गए, केंद्र, चुपचाप लिख, राज्य को दिए गए वित्तीय सहायता और धन के आवंटन को समाप्त कर सकता है। केंद्र राज्य को दिए गए वित्तीय सहायता और आवंटन या धन को समाप्त कर सकता है। यानी आपने पढ़ा था ना, केंद्र राज्यों को पैसा देता है आर्टिकल 280 में और 282 275 में, तो 282 में 275 में, तो जो वित्त आयोग बोलेगा ना, फाइनेंस कमीशन इतना पैसा देना है, उसे चाहे तो केंद्र क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। तो संबंध पूरे कैसे हो जाएंगे? एकात्मक। सारी स्टेट की पावर किसके पास आ जाएगी? सेंटर के पास। पॉइंट याद ये रखना है, राज्य की विधानसभा रहेगी पर काम नहीं करेगी, तो कैसी हो गई ये? पंगु, पैरालाइज्ड। रहेगी पर काम की नहीं रहेगी। सारे कानून कौन बनाएगा? सारा काम कौन करेगा? केंद्र। सिंपल, केंद्र सरकार। लिखो एग्जाम्पल, आपातकाल कब कब लगाए? राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगाए? राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगाए? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगाए? तो सबसे पहले कब लगा था? पहला 1962 में से लेकर कब तक रहा था? 1968 तक, 1968 तक। इस बीच में भारत के 2 युद्ध हुए। एक हुआ भारत चीन, बोलो, और एक हुआ भारत का पापी, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाक, ये 2 युद्ध हुए, भारत चीन और भारत पाकिस्तान। समझ गए? तो ये जो लगा था, इसका आधार क्या था? इसका आधार था युद्ध। क्या आधार था? यानी ये वाला जो आपातकाल लगा, ये किस आधार पे लगा? युद्ध के आपातकाल पे लगा, युद्ध के आधार पे लगा। अगला बात करें तो अगला आपातकाल कब लगा? दूसरा आपातकाल लगा था 1971 में, और ये कब तक चला? 1977। तीसरा आपातकाल कब लगा था? बोलो। 1975, और ये कब तक चला? 1977। सुनो क्या था, ये वाला आपातकाल चल रहा था, ये वाला आपातकाल चल रहा था। यह आपातकाल लगा था युद्ध के आधार पे, वॉर के आधार पे। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया था 1971 में, तो आपातकाल लग जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। और आपातकाल ये चल रहा था, तो इसी आपातकाल में 1975 में किसे खत्म होने से पहले इंदिरा गांधी ने आपातकाल के अंदर आपातकाल लगा दिया। आपातकाल में आपातकाल, डबल आपातकाल। और ये लगा दिया आंतरिक अशांति के आधार पर। किस पे लगा दिया? आंतरिक अशांति के आधार पर। यानी ये समाप्त नहीं हुआ, हालांकि 1975 में कहीं कहीं लिखा मिलेगा कि समाप्त हो गया, इसके अंदर ही इसको आगे बढ़ा दिया था। तो दोनों 1977 में एक साथ समाप्त हुए। इसकी उद्घोषणा हुई थी 71 में, समाप्त नहीं हुई।
बीच में इसकी हो गई, समाप्त नहीं हुई। फिर दोनों को समाप्त किया गया था 1977 में। तो ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इसका आप जानते क्या था, आंतरिक अशांति। क्या था? आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था। प्रश्न आता है कि आपातकाल लगा, पहला वाला आपातकाल लगा, तो भारत में उस समय राष्ट्रपति कौन थे? यस, 3 लोगों के नाम पता रहना चाहिए आपको। एक तो राष्ट्रपति का, उसमें राष्ट्रपति कौन से? एस राधा। तो इन्होंने आपातकाल की घोषणा करी थी जब पहला आपातकाल लगा था। उसमें पीएम कौन थे बताओ? जवाहरलाल, उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने आपातकाल की घोषणा करी थी। जब 1971 में लगा, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? यस, इसमें राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। ये वही वीवी गिरी है, बताया था इनके बारे में मैंने आपको। वेरी गुड। और इससे प्रधानमंत्री कौन थी? पीएम इंदिरा। कौन थी? इंदिरा गांधी। अच्छा, इस समय आंतरिक अशांति पे लगा, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और राष्ट्रपति कौन, प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा। लिखो जल्दी जल्दी, ऐसे लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप जैसे जाओ वैसे लिखो। क्या भारत पाकिस्तान? पनीर? मंगलवार को चिकन मत खाना है, और दिन चिकन खा लिया कर गधे। मतलब आज अगर नॉनवेज खा लेगा तो हनुमान जी जो हैं वो तेरे शरीर में नहीं आएंगे। ये मुझे अजीब मूर्खता लगती है। तुम्हें लगता है भगवान को बेवकूफ बना रहे हो, भगवान को बेवकूफ बना रहे हो। बट क्या आज नहीं खा रहे? आज मंगलवार है। मतलब आदमी क्या सोचता है, कुछ गलत काम करेगा, भगवान को ढक दो, भगवान नहीं देख रहे फिल्म, भगवान को ढक दो। या तो खाओ ही मत नॉनवेज, या डेली खाओ। यस, नो कॉन्सेप्ट। ऐसे लोग मुझे महामूर्ख लगते हैं जो नॉनवेज इस समय नहीं खाएंगे बाकी समय खाएंगे। तो क्या हो तुम बे, इस समय नहीं खाओगे बाकी समय खाओगे। खाना तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। भगवान को मूर्ख बना रहे हो। ऐसे लोगों को भगवान जाके ऊपर जाके पता क्या करते होंगे? गरम गरम तेल में तलते होंगे। कहते बड़ा मूर्ख बना रहा था। और फिर कहते होंगे कि इसका मीट जो है ना वो डेली नहीं खाना है, बस तल दो इसको। खाएंगे थोड़े, ऐसे तल रहे हैं तुम्हें। नहीं, मैं तो नहीं खाता कि हमारे यहाँ तो नॉनवेज खाया नहीं जाता। मथुरा वृंदावन में नॉनवेज खाया नहीं जाता। ठीक है, तो मेरा मानना है इन चीजों में क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, आपकी व्यक्तिगत राय है। डू नॉट गेट फोर्स बाई एनीबडी। और अपने तर्क संग क्षमता को चालू रखो। फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद। गधो, तो खाना है कि मंगलवार को नहीं खाना कि तब नहीं खाना, ये सब दूसरों को मत दिखाया करो। आज मंगलवार है, आज नहीं खाएंगे हम। लिखो नेक्स्ट। सब खाएगा ये, सब खाएगा। और फिर कहेगा आज मंगलवार है, तुम खाओगे? वो कहेगा नहीं। वो कहेगा खा ही लेते, कौन देख रहा है? बोले खा लो, आज माफ। कहेंगे आज माफ, आज हनुमान जी नहीं देख रहे, सॉरी हनुमान जी है। डालो राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, जल्दी जल्दी लिखो।
है? सबसे ज्यादा समय तक? हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम्हारा। ये राष्ट्रीय आपातकाल है, कहां कैसे लग जाएगा? ये पूरे देश में लगता है, वो राष्ट्रपति शासन आएगा। कंफ्यूज हो रही है, वो कह रही सबसे ज्यादा समय तक कहां लगा ये, कहां मतलब है? पूरे देश में लगा। चलो लिखो राष्ट्रपति शासन, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, यहां भी समझ आ जाएगा तुम्हारे। लिखो राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन ले लो। प्रेसिडेंट रूल, ए जल्दी लिखो। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, 356। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। अब ये कैसे लगता है, इसका क्या प्रभाव है, सुनना ध्यान से। देखो राष्ट्रपति 300, पहली बात उद्घोषणा, उद्घोषणा ना, वही पहला वाला पॉइंट डालो, उद्घोषणा। इसकी उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहां मंत्रिमंडल, सुन लो ना जी, यहां मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का कोई जिक्र नहीं है। इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, बस काम खत्म। कौन करता है? यहां मंत्रिमंडल की सिफारिश पे नहीं करता, मंत्रिपरिषद, ऐसा कोई शब्द का यहां प्रयोग नहीं है। लिखो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, की जा सकती है, की जाती है। अब डालो इसके आधार, किस आधार पे करता है? आधार, क्या क्या आधार है, सुनना आप ध्यान से। देखो उद्घोषणा की जाती है, इसके दो आधार हैं, समझना मेरी बात ध्यान से। पहला आधार यह है कि अगर किसी राज्य में, सुनो ना जी, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट इज फेल्ड, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए? विफल हो जाए, यानी संविधान के अनुसार राज्य नहीं चल रहा है। और इस बात की सूचना, इस बात की सूचना राज्यपाल, इस बात की सूचना कौन देगा? किसको दे दे? किसको दे दे? इस बात की सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को दे दे, तो राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन। समझ गए? ये जो बात लिखी है, ये लिखी है आर्टिकल 356 में। कहां लिखी है? आर्टिकल 356 में। कोई भी राज्य वहां संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अभी कैसे विफल होगा? हुआ है या नहीं हुआ है? ये राष्ट्रपति को आभास होना चाहिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तभी तो एसआर मुंबई बाद में कहा था कि राष्ट्रपति शासन का भी रिव्यू हो सकता है। राष्ट्रपति को संतुष्टि हो जाए किस राज्य में संविधान की विफलता हो चुकी है, वो राष्ट्रपति शासन लगा देगा। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर केंद्र के द्वारा, अगर केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्यों ने पालन नहीं किया, स्टेट इज अनेबल टू एक्सरसाइज द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर गिवन टू द स्टेट, अगर केंद्र ने राज्य को कोई निर्देश दिया है गुरु जी, हाँ देखो आपको मैंने पढ़ाया होगा आर्टिकल 257, याद है? याद है बे बुड़बक, बट कल नहीं पढ़ाया था। केंद्र राज्य को डायरेक्शन दे सकता है, 256, 257, हाँ है ना? और उसके अकॉर्डिंग राज्य काम करेगा। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अगर केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया और अगर राज्य ने, मान लो ममता बनर्जी को या नीतीश कुमार को केंद्र ने कहा कि ये काम करा लेना, रेलवे की रक्षा कर लेना, संचार के साधनों की रक्षा कर लेना, केंद्र ने राज्य को डायरेक्शन दी और राज्य ने डायरेक्शन को नहीं माना, या राज्य उस डायरेक्शन को लागू करने में असफल हो गया, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यह ग्राउंड दिया है आर्टिकल 365 में।
2 ग्राउंड है इसके, तो ज्यादा मिक्स हो गया आर्टिकल आर्टिकल। ये 356 और 365 है, 2 आधार पर लगता है, समझ रहे हो। एक, राज्य में तंत्र विफल हो जाए, राज्यपाल सिफारिश कर दे, और एक, केंद्र राज्य की बात ना माने तो आर्टिकल 365। इसको पकड़ो जो बाहर गया है अभी, ये पकड़ो इसको, जो बाहर गया है। गेट खुला हुआ है, कैसे गया ये बाहर? कौन था, कहां से खड़ा हुआ, किसके बगल में बैठा था, कौन था, जानते हो इसको तुम? नाम नोट कराओ इसका, नाम नोट करो इसका, या तो वापस आ जाए अभी, यहां से जाए नहीं, नाम नोट करो इसका। क्या नाम था इसका, जानते हो नाम? कहां से आया था, कौन था? आसपास वालों को पूछो, नाम नोट करो इसका। पार्टी से, पार्टी में एंट्री नहीं होगी इसकी, पार्टी की बात नहीं है। कौन था ये, कहां से आया था, ऐसे ऐसे आया, चुप चुप निकल गया वहां से बाहर। लिखो, अबे गधे, काट तो मैं ऐसे दे दी तुम्हें। लिखो, आधार, आधार नंबर 1, आधार नंबर 1 डालो आर्टिकल 356। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने कभी इसको सही से पढ़ लो चैप्टर को, ये चैप्टर बहुत लोग इसको सही से पढ़ नहीं पाते चैप्टर को, आपातकाल को। बीपीएससी के सर्वाधिक क्वेश्चन इसी से आए हैं। किसी बच्चे ने बनाया था, कौन, किसने बना के दिया था मुझे? हाँ आए ना इससे क्वेश्चन, 20 है ना, 20 क्वेश्चन समथिंग आए इससे। लिखो, गधा क्लास में चला गया। लिखो, आज गलती से तुम आगे कार्ड के चक्कर में, टॉपिक भी अच्छा है। लिखो, 356, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, और राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे, राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे, तो इस आधार पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को इस बात की संतुति या संतुष्टि लिखो, इस बात की संतुष्टि हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइन है ना, संतुष्टि, यही तो सब कुछ कर देगी अभी, ये संतुष्टि आगे आएगी अब आगे, यही मेंस है पूरे राष्ट्रपति शासन का। मेंस का एक ही पॉइंट है सिर्फ, संतुष्टि को अंडरलाइन कर दो बस भाई, कुछ नहीं है, पूरा मेंस खत्म है इसके ऊपर, आपातकाल का। संतुष्टि, ये संतुष्टि इतनी खतरनाक है, इसी पे सब चलेगा। राष्ट्रपति को कैसे लगा कि मुझे संतुष्टि हो गई? अब मान के जो नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे, राष्ट्रपति को लगा चाय पीते पीते लगा दो राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति को लगा कि प्रधानमंत्री को लगा, प्रधानमंत्री गए और प्रधानमंत्री ने देखा कि स्वागत सही से नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्रपति जी संतुष्टि होगी लगा दो। यही संतुष्टि जो है, यही मेंस में बात बनती है राष्ट्रपति शासन का, यही है सब कुछ, संतुष्टि। अब यही है, सुप्रीम कोर्ट इसी को चेक करता है कि संतुष्टि हुई है कि नहीं हुई है। अब संविधान में इसका आधार नहीं है, संतुष्टि मतलब क्या भाई? संतुष्टि कोई बेस है? मान लो मैं अपनी ससुराल गया, अब मुझे जाके लगा कि ससुराल में सही से आदर भगत नहीं हो रही है, संतुष्टि हो गई, उसका आधार क्या है, बेस क्या है? खाना सही से नहीं मिला, विदा सही से नहीं मिली, संतुष्टि का मतलब क्या? यही हमारे आपातकाल का सबसे बड़ा पॉइंट है। संतुष्टि मतलब क्या? क्या सेटिस्फेक्शन चाहिए है? हाँ लिखो, यदि राष्ट्रपति को इस बात की संतुष्टि हो जाए,
बस 356। अब लिखो 365 में, 365 में 365। राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए, राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल हो जाए। राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल हो जाए। मतलब राज्यों को तो पता नहीं क्या समझ रखा है, क्या लगा आपको पढ़ के? हमारा संविधान ऐसे लिखा गया कि राज्यों को कूटा गया रख के शोषण नहीं किया गया। ये बात आर्टिकल 1 बता देता है। अब पढ़ने वाला बच्चा आर्टिकल जब 1 लिखेगा, सोचो कितनी चीजें लिख सकता है। अब समझो आर्टिकल 1 याद आ रहा है तुम्हें? भारत राज्यों का विनाशी, राज्यों का विनाशी। और याद करो, मैंने उसमें एक शब्द बोला था कि राज्यों की 2 पैसे की औकात। समझ आ रहा है? कोई औकात नहीं है इनकी। इसीलिए भारत के राज्यों को पॉलिटिकल साइंस में राज्य नहीं कहते। क्या है? प्रशासनिक इकाई। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ यूनियन आर कॉल्ड स्टेट इन इंडिया एंड नथिंग एल्स। दे आर नॉट स्टेट इन ऑटोनोमस। अमेरिका में जो राज्य हैं वो स्टेट है। 50 राज्य। ट्रम्प कह रहा है 51 बना लेंगे कनाडा को। हाँ, ट्रम्प कह रहा है कि 51 बनाएंगे कनाडा को। अब बनाएगा नहीं बनाएगा वो तो ट्रम्प ही जाने। लेकिन समझो मेरी बात। वैसे 51वां राज्य अमेरिका का इजराइल ऑलरेडी है इनडायरेक्टली। इजराइल बच्चा ही तो है अमेरिका का, वो उसका बाप है, वो सौतेली औलाद है उसकी। चलो देखो तो समझना। तो क्या है? तो इंडिया में स्टेट की पावर नहीं है। नहीं, पाकिस्तान सौतेली औलाद नहीं है, पाकिस्तान नाजायज औलाद है। लिखो आगे, लिख दिया 365। केंद्र सरकार, बस अबे करे, केंद्र सरकार के राज्य सरकार क्या पालन ना करे? डायरेक्शन का पालन ना करे। लिखो संसद का अनुमोदन। समझ गए? 2 आधार बताए मैंने। आधार मैंने एक्चुअली 3 बताए आपको। 3 कौन से बताए? एक तो मैंने ये बताया राज्यपाल रिपोर्ट दे दे। एक मैंने बताया राष्ट्रपति को संतुष्टि हो जाए चाय पीते पीते। क्या बुड़बक, बस सही नहीं चल रहा है, गया खेल खत्म। और तीसरा मैंने बताया ये केंद्र का क्या मिले? निर्देश मिले। वो एक के अंदर 2 थे, 365 में ही 2, 356 में ही 2 थे। चलिए अब आगे बढ़ते। संसद का अनुमोदन। संसद का अनुमोदन, संसद का अनुमोदन। संसद का अनुमोदन, पार्लियामेंट अप्रूवल। देखो भैया, संसद का अनुमोदन कैसे होगा? संसद का अनुमोदन जो है ये कितने समय पर होगा? अब देखो याद करना है, पिछले वाले से इसको कंपेयर करना है। हालांकि मैं आपकी सुविधा के लिए काम करूंगा, लास्ट में एक चार्ट बनाऊंगा, सबको कंपेयर करा दूंगा। इसका संसद का अनुमोदन होता है 2 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? 2 महीने के। जिस दिन राष्ट्रपति ने क्या करी? इसकी उद्घोषणा करी। उद्घोषणा करने की तिथि के 2 महीने के अंदर संसद का क्या होगा? अनुमोदन होगा। 2 महीने के अंदर। तो वहां कितना महीना था और यहां कितना महीना है? अनुमोदन होगा। संसद का अनुमोदन यहां जो होगा वो विशेष बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से होगा? यहां जो होगा वो कैसे बहुमत से होगा? वेरी गुड, होशियार हो गए। कैसे बहुमत से होगा? साधारण बहुमत से होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा। और एक बार इसका अनुमोदन हुआ, एक बार संसद ने कहा ठीक है लग गया, तो एक बार अनुमोदन के बाद कितने महीना आगे बढ़ेगा? जोर से बोलो। 6 महीना। कितने महीना? और 6 महीना बढ़ा आगे, फिर दोबारा अनुमोदन होगा, फिर कितने महीने बढ़ा? 6 महीने। कितनी साल हो गई? जोर से बोलो। 1 साल के बाद क्या होगा? 1 साल के बाद तब आगे बढ़ेगा जब या तो 2 सिचुएशन है। 1 साल के बाद आगे बढ़ने की 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहली क्या कहती है?
पहली कहती है जब संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में या किसी एक जगह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ। क्या लगाओ? अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज्ड है तो ये 1 साल से आगे बढ़ सकता है राष्ट्रपति शासन। या इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। अब इलेक्शन कमीशन पढ़ोगे इस बात को, दोबारा रिपीट करेगी। पॉलिटी में रिपीटेशन बहुत है ना, मैं ऐसी स्टाइल में पढ़ाता हूं कि बार बार रिपीट होगा तो बच्चा याद कर पाता है उस चीज को। आप तभी गौर करो, आप चीजें देखो रिपीट बहुत हो रही होंगी। क्या होता है? सेकंड, कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भाई भारत का निर्वाचन आयोग कराता है चुनाव विधानसभा का, बोलो हाँ। तो निर्वाचन आयोग इस बात की रिपोर्ट दे दे कि उस राज्य में चुनाव कराने की संभावनाएं नहीं है। इफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाइड दैट देयर इज नो सिचुएशन टू कंडक्ट इलेक्शन इन द पर्टिकुलर स्टेट, तब ये आगे बढ़ेगा कि इस राज्य में चुनाव नहीं होगा, या उस राज्य में या पूरे देश में कहीं भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो ये 1 साल से फिर आगे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? और ऐसे करके आगे बढ़ेगा 1 साल, फिर 6 महीने करके फिर 1 साल आगे बढ़ जाएगा। ऐसे करके अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है किसी राज्य में। अधिकतम कितनी साल बोला मैंने? जबकि राष्ट्रीय आपातकाल क्या था? समझ आया? समझ आया? समझ आया कि नहीं? गुड, लिखो, लिखे। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत बेहतरीन समय पे हो जा रहा है आज आपकी क्लास में। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन चाहिए। संसद का अनुमोदन चाहिए। संसद इसे सामान्य बहुमत से अनुमोदन देता है। अंडरलाइन कर देना। संसद इसे सामान्य बहुमत से अनुमोदन देता है। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद ये 6 महीने करके, ये 6 महीने करके, तुम दोनों एक साथ लिख रहे हो, मोचू मोचू है क्या? खड़े हो जाओ दोनों। क्या कैसे गए? ये लिख रहा है, तुम बोल रहे हो, है ना? यही तो कर रहे हो, तुम लिख रहे हो, ये बोल रहा है ना। नोट्स नहीं लाए हो, कॉपी नहीं लाए हो? पुराना नोट्स है, पुराने बैच का, उसी में से पढ़ रहे हो। डेली आते हो क्लास में? डेली? क्या नाम है तुम्हारा? कल क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? केंद्र राज्य के संबंध। पक्का? परसों क्या पढ़ाया था? नहीं पता? बैठ जा गधे, लिखा कर, दोबारा से लिखना है तो नोट्स में अपडेट कर, लिखो। सब पता रहता है मुझे कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, मैं उठा नहीं रहा जान पूछ के। अब आधे से ऐसे ही लिखते रहेंगे कॉपी पे। जो तुम कर रहे हो हमने भी किया है, गलत फहमी शिकार मत रहना। हम भी कभी कभी वो कॉपी लेके नहीं जाते थे, और ऐसा तब होता था अक्सर जब जिस टॉपिक को हमें सुनने का मन नहीं करता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, या अक्सर किसी विषय में। मेरे साथ ज्यादा होता था इतिहास में। मुझे इतिहास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मर गए, अब क्या करेंगे उनका हम? भाई मर गए, बाहर में जाओ। अब नए को देखेंगे हम, तुम्हें क्या देखें? भविष्य में मुझे इंटरेस्ट था मॉडर्न इंडिया में। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत तो मुझे बेहद खराब लगता था। अरे क्या पूछ रहे हो तुम? रजिया सुल्तान कौन से कपड़े पहन के गई थी, लाल या पीले? बताओ।
भाई यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हमारे समय पर, हो गया, क्लास खत्म, छोड़ दे। क्यों, कौन कह रहा है? क्लास, फोन आया है, टॉपिक खत्म ना करूं? अभी तो 2 ही घंटा हुए, मतलब क्या हो रहा है? शांत शांत, लिखो, तुम लिखो, लाइन लिखो। 6 6 महीने करके, हाँ इधर आ। 6 6 महीने करके 1 वर्ष, 1 वर्ष, हाँ। वहाँ पे भी प्रोग्राम है, लोग छुट्टी कराओ तो नीचे लड़का लोग बहुत अति कर रहा है। 6 6 महीने करके 1 वर्ष, 1 वर्ष के बाद, बस ये टॉपिक खत्म करा दे। क्लास को 7:30 से चलिए, हैं? पढ़ाए, पढ़ाए, टॉपिक खत्म तो मतलब बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, किसका फोन आया है? बात कराओ उससे मेरी। लिखो भैया, 6 6 महीने करके 1 वर्ष, और 1 वर्ष के बाद 2 परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। 1 वर्ष के बाद 2 परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। परिस्थिति नंबर 1, परिस्थिति नंबर 1 और परिस्थिति नंबर 2। परिस्थिति नंबर 1 में लिख, परिस्थिति नंबर 1, यदि भारत के किसी हिस्से और या संपूर्ण भारत में, भारत के किसी हिस्से या संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, आपातकाल लागू है। क्लियर बेटा, क्लियर। परिस्थिति नंबर 2, यदि निर्वाचन आयोग यह रिपोर्ट दे कि उस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं कराया जा सकता, क्योंकि विधानसभा भंग हो जाती है ना, इसीलिए, क्योंकि इस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं कराया जा सकता। विधानसभा का चुनाव नहीं कराया, इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन आ जाए, ठीक है, 1 साल के बाद, समझ गए? तो राष्ट्रपति शासन को नहीं कराया जा सकता नीचे, तो राष्ट्रपति शासन को 6 6 महीने करके 1 वर्ष, 1 वर्ष यानी क्या होगा, 6 6 महीने हुए, फिर 1 साल हुआ, फिर ये दोबारा चेक करेंगे दोनों सिचुएशन, फिर 1 साल होगा, फिर चेक करेंगे दोबारा दोनों सिचुएशन। बात समझ आ रही है? 1 वर्ष, और ऐसे करके अधिकतम, अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए, और ऐसे करके अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन और ऐसे करके अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाया जा सकता है या लगाया जा सकता है। 3 वर्ष के लिए अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 साल हो गया, मैक्सिमम लगाया। क्लियर है पॉइंट? अनुमोदन हो गया। हटेगा कैसे? लिखो हटाना, खत्म कर दें, छोड़ दें। तो भाई फिर अब आगे सबको कार्ड मिल गए?
कोई ऐसा है जिसको ना मिला हो? एक भी आदमी नहीं मिला? बे बुड़बक, अब क्या तो 2 को लेके आओगे? नहीं मिला? मिल तो गया तुम्हें क्या? रूम पार्टनर को नहीं मिला? हाँ भाई, पहले मुझे निकालोगे, जिनको निकाल रहे हो तुम, हद कर रहे हो तुम। मुझे निकाला तुमने? कहाँ है लड़का, भाग गया पीछे? मुझे कौन लेके जाएगा पहले? बट तुम्हारा सिस्टम बड़ा गड़बड़ है यार। हाँ साइंस स्टार्ट नहीं हुआ सब कैसे? साइंस स्टार्ट होगा, हिस्ट्री हो गया ना, कल तो हो गया हिस्ट्री। अरे हो गया कल स्टार्ट हिस्ट्री।